हाँ केस कॉम्स भी तेरा मैंने सुना है कि केस कॉम्पिटिशन वगैरह भी तो अच्छे करता है, तो फाइनेंशियल डोमेन में केस कॉम्स करता है या फिर स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट? क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू जनरली अनस्टॉप पे जनरली सारे केस कॉम जो अच्छी कंपनीज या फिर जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह कराते तो सब में उसमें रहता। तू अभी शायद IIM कोई जीत के भी आया था, तो क्या तेरा केस कॉम के लिए कैसे वो रहता अप्रोच? राइट। सो केस कॉम्स में बेसिकली ऐसा नहीं कि फाइनेंस स्पेसिफिक करता हूँ, इवन तो मुझे फाइनेंस स्पेसिफिक करने चाहिए, वो से लगता है से कर लेता हूँ मैं। तो सीन ऐसा है कि मतलब एक हम लोग नए नए आए थे कॉलेज में सब लोग, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी केस कॉम्स वगैरह बना दिया था। सो उस तरीके से हम भी इंस्पायर हुए, हमने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। सो हम लोग का एक ही हमें एडवांटेज था, एडवांटेज नहीं था मतलब वो पता नहीं कैसे हो गया, हमारा जो फर्स्ट केस कॉम था हम वो काफ़ी जल्दी जीत गए एज़ कम्पेयर टू ये। सो वो मतलब आई वोंट से फ्लूक है, पर काफ़ी भगवान की कृपा थी हम लोग पर उस टाइम पे। तो उस तरीके से फिर शुरू हुआ, एक केस कॉम जीत गया, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। फिर लोगों से बातें बातें की तो फिर रियलाइज़ हुआ कि हमने जो जीता है वो हमने ऐसे ही जीत गया। उसके बाद केस कॉम करने का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, मेथोडोलॉजी होती है, तुम कैसे क्या अप्रोच करते हो, उस तरीके से शुरू होता है। फिर वही थोड़ा आपको पता किया, थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ाई की, उसके बाद वर्क किया काफ़ी, दो चार केस कॉम हारे, दो चार केस कॉम जीते। उसके बाद जाके पूरा ये बनता है राइट, मतलब एक्सपीरियंस बनता है, फ्रेमवर्क बनता है, कैसे करना है क्या होता है। मतलब हर केस कॉम का अप्रोच करने का एक तरीका होता है, फिर तुम कैसे सोल्यूशन ये करते हो, कैसे सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो। काफ़ी सारे रिसर्च आता है उसमें, काफ़ी मेहनत जाती है। सो वो एक बात है, मतलब अगर तुम रैंडमली कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके उस पर सॉल्व करते हो, वर्क कर रहे हो, लाइक आई डोंट थिंक चैट जीपीटी से किसको सॉल्व कर रहे हो तो वो सबसे गलत है राइट, क्योंकि चैट जीपीटी लिमिट कर देता है तुम्हें चैट जीपीटी से फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के लिए। जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है केस कॉम्स का, लाइक मैंने तो ऑब्जर्व किया, वो सेकंड ऑर्डर इसमें होता है। ठीक है। सो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी तू देना चाहे कि किसी को जो केस कॉम को जिसको कुछ नहीं पता और वो स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से सीख सकता है? जनरली कैनवा पे लोग वो करते हैं, अपना केस कॉम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी केस कॉम के लिए? राइट। सो अगर किसी को केस कॉम्स वगैरह करना है तो आई वुड से वो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना कर रहे हो फर्स्ट ईयर में ही कर लो, क्योंकि वो काफ़ी एडवांटेज होता है। सेकंड ईयर में लाइक हमने डिस्कस किया, कमिटमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती है, टाइम वगैरह काफ़ी कम मिलता है केस कॉम्स के लिए। दूसरी बात ऐसी रहती है, तो केस कॉम्स के लिए भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज बढ़ गए। और एक इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि हर कॉलेज का कंसल्टिंग क्लब जो होता है राइट, वो एक केस बुक निकालता है। सो केस बुक में एक सेट ऑफ केस इंटरव्यूज़ होते हैं राइट। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम केस कॉम्स की प्रैक्टिस कर पाओ, सो उसी में तुम क्या कर सकते हो कि एक केस इंटरव्यू लेते हो, केस इंटरव्यू का एक ट्रांसक्रिप्ट होता है राइट। तुम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ पढ़ के वो केस खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, उसके बाद उसके सोल्यूशंस भी होते हैं। तो तुम ऐसा करते जाओगे राइट, तुम्हारी एक प्रैक्टिस बनती है कि ठीक है एक प्रॉब्लम है, उसे कैसे अप्रोच करना है। उससे चैट जीपीटी डाल के सॉल्व नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम को तुम कैसे अप्रोच करोगे, क्या पार्ट्स होते हैं उसके, कैसे उसका रूट कॉज आएगा, कैसे उसका सोल्यूशन आएगा, वो काफ़ी है। उसके बाद रही बात कुछ प्रेजेंटेशन की बात है राइट। सो ये इंडिया का बहुत एटलीस्ट इंडिया में ऐसा होता है कि तुम केस कॉम्स के सॉल्यूशंस पे काफ़ी कम जज किए जाते हो, पर तुम्हारे साइड स्लाइड की प्रेजेंटेशन में ज़्यादा जज किए जाते हो। ओके। तो जीडी वाला पार्ट जो रहता है राइट, उस पर बहुत ज़्यादा जज होता है। तो मतलब एक ये है कि तुम जो लोग जीत चुके हैं उनकी पीपीटीज लेके सिर्फ अगर वो पीपीटीज रिक्रिएट करना ट्राई करोगे तो भी तुम्हारा जीडी में काफ़ी ये बन जाएगा। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जनरली मतलब केस कॉम जो होते हैं वो अच्छे कॉलेजेस या फिर उनके ट्राई करने चाहिए, या फिर कोई सा भी केस कॉम में कर ले? राइट। सो एक ये बात ऐसी हो जाती है कि अगर तुम्हें केस कॉम्स करने हैं तो इवेंचुअली लाइक अगर प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे तुम देखना चाहोगे तो आई वुड से कि ABC, शायद इंदौर तक, या फिर और कंपनी केस कॉम्स, इतने ही केस कॉम्स मोस्टली मैटर करते हैं इस सीरीज में। बाकी केस कॉम्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि बाकी केस कॉम्स करने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाता है ना, प्रैक्टिस वाली बन जाती है। स्टेपिंग स्टोन भी रहता है कि राइट, स्टेपिंग स्टोन वाली बात हो जाती है। प्लस थोड़ा सा तुम अगर लो लेवल कॉलेज से थोड़ा जीतोगे, थोड़ी मोटिवेशन वगैरह भी आती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो करना चाहिए। तो केस कॉम इज इम्पोर्टेंट इफ़ यू हैव टू इनहांस योर CV। इन्हांस योर सीवी वाली बात कम है, इट्स मोर लाइक कि तुम्हें रियल वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का पता चलता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उस पर काफ़ी ये मिलता है। तो केस कॉम के साथ आजकल हैकाथॉन्स भी बहुत मतलब ट्रेंड में आ रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक हैकाथॉन जो तूने कभी ऐसे अप्लाई किया हो या फिर कभी क्लोज उस तक पहुंचा हो या फिर कभी जीता भी हो हैकाथॉन? क्योंकि हैकाथॉन मैंने देखा है कि अब वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा उसका स्केल है, तो हैकाथॉन और केस कॉम में कुछ डिफरेंस रहता है या वैसे सिमिलर ही रहते हैं? राइट। सो हैकेथॉन्स का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड हो जाता है राइट। मतलब जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए वो हैकेथॉन ज़्यादा परस्यू करते हैं। सो मतलब वहाँ पे केस कॉम वाला कल्चर कम होता है, हैकेथॉन्स वाला कल्चर ज़्यादा होता है। This is our Hardcow Clips channel, where we post the most important clips of our podcast. And to watch the podcast, click on the link given in the description. And for more such clips, subscribe to our channel and click on the bell icon.